हेलो इन्वेस्टर्स, वेलकम टू थिंकविज। 4 जून 2024 इलेक्शंस के रिजल्ट वाला दिन, जिस दिन रिटेल इन्वेस्टर के 30 लाख करोड़ रुपए खत्म हो गए और शायद आज तक की हिस्ट्री में ऐसा फर्स्ट टाइम था जब मार्केट इलेक्शंस वाले दिन इतने ज्यादा पॉइंट्स गिरी है। निफ्टी 50 1900 से 2000 पॉइंट्स गिरी, उसके बाद थोड़ी सी रिकवरी हुई और 1380 पॉइंट अप्रोक्सीमेट 6% गिरकर बंद हुई। सेंसेक्स अप्रोक्सीमेट 4400 पॉइंट गिरी और 6% डाउन होकर बंद हुई। और शायद कोविड के बाद ऐसा फर्स्ट टाइम था जब मार्केट में एक दिन में इतनी बड़ी गिरावट देखने को मिली है। ये वही दिन था जिस दिन देश के बड़े बड़े लीडर्स ने कहा था कि इस दिन स्टॉक मार्केट में रिकॉर्ड हाई लगेगा और लोगों को शेयर मार्केट में जमकर खरीदने की एडवाइस भी दी थी। देखिए, अब जाहिर सी बात है कि जब देश के रूलिंग गवर्नमेंट के बड़े बड़े लीडर शेयर मार्केट पे टिप्स देंगे तो लोग उनको फॉलो भी करेंगे। देखिए, रिटेल इन्वेस्टर्स ने इनकी बातों का भरोसा करके 4 जून से पहले शेयर मार्केट में जम के बाइंग की और मार्केट में लॉन्ग पोजीशन बनाई। लेकिन उस दिन मार्केट में रिकॉर्ड हाई तो नहीं बना, लेकिन रिकॉर्ड लो जरूर बन गया क्योंकि रूलिंग गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं लग रही थी। उसके बाद हमारे देश के होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने एक इंटरव्यू में कहा शेयर मार्केट 4 जून को शूट अप होगा और उन्होंने बाय करने की सलाह दी। ये देखिए, हैज एडवाइज्ड इन्वेस्टर। तो 6 जून के पहले आप बाय कर लेना, 4 जून के पहले वो शूट अप करेगा। तो इस बार पुराने रिकॉर्ड फिर तोड़ेगा, 1 लाख के पार जाएगा क्या? इवन देश के प्राइम मिनिस्टर ने भी एक इंटरव्यू में लोगों को बाय करने की सलाह दी। उन्होंने अपने इंटरव्यू में कहा जितनी बाइंग करनी है 4 जून से पहले पहले कर लो। Where is the stock market headed on June 4th? 4 जून जैसा आपने कहा, जिस दिन चुनाव का नतीजा आएगा, आप उस हफ्ते भर में देखना कि यानी भारत का स्टॉक मार्केट के लिए उसके सारे जो उनके प्रोग्रामिंग के जो प्रोग्रामिंग वाले सारे उनके थक जाएंगे। Here PM Modi's advice to investors. साथ ही देश की फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने भी शेयर मार्केट पे कमेंट की थी। इलेक्शन के तुरंत बाद शेयर मार्केट में तेज बुल रन देखने को मिलेगा और डॉक्टर एस जयशंकर ने भी कहा था जैसे जैसे इलेक्शंस के रिजल्ट सामने आते रहेंगे वैसे वैसे शेयर मार्केट की वॉलेटिलिटी कम होती रहेगी। लेकिन इलेक्शंस के रिजल्ट वाले दिन इसका उल्टा हुआ। जैसे जैसे रिजल्ट सामने आ रहे थे मार्केट और ज्यादा वॉलेटाइल हो रही थी। देखिए, ये तो हम सभी जानते हैं कि इंडियन स्टॉक मार्केट को लॉन्ग टर्म में ऊपर ही जाना है, लेकिन जो इंडियन रिटेल इन्वेस्टर्स हैं वो इतने ज्यादा एजुकेटेड नहीं है। आए दिन खबर आती रहती है कि स्कैमर्स की वजह से या फिनफ्लुएंसर की वजह से रिटेल इन्वेस्टर्स को इतने का लॉस हुआ। और जब लोग इन फिनफ्लुएंसर के कहने पर बाइंग कर सकते हैं, तब देश के इतने बड़े बड़े लीडर्स न्यूज चैनल पे आके बाइंग की एडवाइस देंगे। ऑफ कोर्स लोग उनकी बात तो मानेंगे ही। ऊपर से एग्जिट पोल ने भी रिटेल इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस और बढ़ा दिया। अब लोगों को लगने लगा कि मोदी जी ने कहा है कि शेयर मार्केट में 4 जून को रिकॉर्ड हाई बनेगा। एग्जिट पोल में भी रूलिंग गवर्नमेंट फुल मेजोरिटी से दोबारा आती हुई दिख रही है और उसके बाद से तो जो एजेंसीज एग्जिट पोल कराते हैं उन पर भी क्वेश्चन उठने लगे हैं। देखिए, इन सब चीजों की वजह से इलेक्शन के रिजल्ट के एक दिन पहले शेयर मार्केट अच्छा खासा बढ़ के बंद हुआ क्योंकि लोगों को मोदी जी की स्टेटमेंट पर भरोसा था। 4 जून को इंट्राडे में भी लोग भर भर कर बाइंग कर रहे थे। जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं वो पहले से ही सेल कर रहे थे और मार्केट में शॉर्ट पोजीशन बनाए हुए थे। देखिए, ऐसा कहा जा रहा है कि जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट फर्म्स इंडिया में पैसा लगाती है उन्होंने खुद का सर्वे कराया था। उनको कोई भी मेजोरिटी वाली गवर्नमेंट बनती हुई नहीं दिख रही थी, इसलिए वो मार्केट में लगातार सेल कर रहे थे। देखिए, जब फिनफ्लुएंसर टिप्स देते हैं और उनकी वजह से रिटेल इन्वेस्टर्स को लॉस होता है, उसके ऊपर सेबी एक्शन लेती है। अब जब देश के लीडर्स ही टिप्स देने लगे हैं और रिटेल इन्वेस्टर्स को इतना बड़ा लॉस हुआ है, तो इसके ऊपर एक्शन कौन लेगा? देखिए, राहुल गांधी जी ने बोला है कि इसकी जांच होनी चाहिए और रूलिंग गवर्नमेंट के लीडर्स की ये जॉब नहीं है कि वो ओपन प्लेटफॉर्म पर आकर शेयर मार्केट की टिप्स दें या फिर इन्वेस्टमेंट एडवाइस दें। चुनाव के समय प्रधानमंत्री ने, होम मिनिस्टर ने और फाइनेंस मिनिस्टर ने स्टॉक मार्केट पर टिप्पणी दी। देश को कहा कि स्टॉक मार्केट तेजी से आगे बढ़ने जा रही है। होम मिनिस्टर ने सीधा कहा कि 4 जून को स्टॉक मार्केट आसमान में जाएगी, लोगों को खरीदना चाहिए। अमित शाह कहते हैं बाय शेयर्स बिफोर 4 जून। 19 में नरेंद्र मोदी जी कहते हैं स्टॉक मार्केट विल ब्रेक रिकॉर्ड्स ऑन जून 4। फिर 28 मई को रिपीट करते हैं। 31 में मैसिव स्टॉक एक्टिविटी, मोर देन डबल व्हाट वाज देयर ऑन 30th, मोर देन डबल व्हाट वाज देयर ऑन 29, 28। ये अनोमली देखिए। ये कौन लोग हैं? ये वो लोग हैं जो जानते हैं कि कोई ना कोई घपला हो रहा है। हजारों करोड़ रुपए यहां पे इन्वेस्ट हुए हैं, फॉरेन इन्वेस्टर्स ने इन्वेस्ट किए हैं और उसके बाद 30 लाख करोड़ रुपए का लॉस होता है। किसका लॉस होता है? रिटेल इन्वेस्टर्स का लॉस होता है। पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट की हिस्ट्री का सबसे बड़ा स्कैम है। प्रधानमंत्री ने देश की जनता को इन्वेस्टमेंट एडवाइस क्यों दी और 5 करोड़ परिवारों को जो इन्वेस्ट करते हैं उनको प्रधानमंत्री ने, होम मिनिस्टर ने स्टॉक खरीदने का आदेश क्यों दिया? हम इन्वेस्टिगेशन चाहते हैं
और देश इसकी सच्चाई जानना चाहता है।